Lesson number 5, parts of speech, adding ed to the root verbs. Our goals for this video are to learn when to add ed to the verbs. ये जानना है कि कब ed इस्तेमाल करना है और ये जानना है कि ed कैसे इस्तेमाल करना है. Past and past participle forms of the verb, ये फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म है और इसमें हम ed लगाते हैं. फॉर इंस्टेंस, अनम ओपन द डोर, अनम ने दरवाज़ा खोला, तो ओपन रूट वर्ब था, इसको हमने ओपन बना दिया. ये जो है वो डिफरेंट टेंसेस में इस्तेमाल होता है, वो जब हम आगे टेंसेस पढ़ेंगे तो यू विल नो अबाउट इट. वैसे प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, जहाँ सेकंड एंड थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही होती हैं वहाँ इस्तेमाल किया जाता है. हम कैसे ed लगाएंगे? अच्छा, वर्ब्स एंडिंग विथ ई, जिनके आखिर में ई आता है उसके साथ हम ed नहीं लगाते, वी ओनली ऐड डी. जैसे कि क्लोज है, क्लोज के आखिर में ई है तो वी विल ओनली पुट डी हेयर. स्माइल है तो वो स्माइल्ड हो जाएगा, खाली डी लगेगा. अराइव है तो वो अराइव्ड हो जाएगा, खाली डी लगेगा. रिफ्यूज़ है तो उसमें भी खाली डी आएगा क्योंकि आखिर में ई आ रहा है. इस चीज़ को याद रखिएगा कि ई आए तो यू हैव टू पुट डी ओनली, नॉट ed. अच्छा, वाई अगेन स्पेशल केस है, तो वॉवल बिफोर वाई हो तो हमने ed लगाना है. यू मस्ट बी थिंकिंग कि मुझे जब ed लगाना था तो मैं सबके साथ भी यूज़ कर सकती थी, बट नहीं. वाई का अगेन स्पेशल केस है, अगर वॉवल आ रहा है और फिर वाई आ रहा है तो आपने फिर ed लगाना है और वाई को एज इट इज़ ही रखना है. फॉर इंस्टेंस, प्ले से प्लेड, ए वॉवल है और वाई कॉन्सोनेंट है. वाई आ रहा है तो आपने वहाँ पे ed लगा दिया. स्टे स्टेड, इन्जॉय इन्जॉयड, डिले डिलेड. लेकिन अगर y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? वॉवल के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो यहाँ पे क्या था? क्राई था, तो हमने क्राई का y हटा दिया. फर्स्ट एग्जांपल देखें, उसके आगे हमने क्या लगा दिया? IED. तो क्राई की स्पेलिंग चेंज होके जो है वो CRIED हो गई. इसी तरह फ्राई था, y हटा दिया, IED लगा दिया, FR अपनी जगह रहा, फ्राइड हो गया. ड्राई था तो ड्राइड हो गया, स्टडी था तो स्टडीड हो गया. एक और रूल है कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट रूल. ये तब अप्लाई होता है मोस्टली वन सिलेबल वर्ड में, या आखिर में अगर जो है वो उस पर एम्फेसिस हो रहा हो, आखिरी सिलेबल पे एम्फेसिस हो रहा हो तो सिर्फ तब अप्लाई होता है. और आखिर में मतलब जो स्पेलिंग होगी उसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल और फिर कॉन्सोनेंट होना चाहिए. जैसे कि टी स्टॉप में, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, ओ जो है वो वॉवेल है और पी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो हम पी को डबल कर देंगे और फिर ed लगाएंगे. स्लिप्ड, प्लैंड, हॉप्ड, इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा, वॉवल के साथ अगर एल आ रहा है आखिर में तो वर्ब के, तो हम उसको क्या करेंगे? एल को डबल कर देंगे. जैसे कि ट्रैवल था तो ई वॉवल था, एल जो था वो मतलब सिंगल एल था, हमने इसको डबल कर दिया तो वो ट्रैवल्ड हो गया. इसी तरह कंट्रोल्ड हो गया और इक्वल्ड हो गया. अच्छा, मैंने ब्रिटिश के यहाँ पे झंडा इस वजह से लगाया है क्योंकि ये सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में अप्लाई होता है, ये अमेरिकन में नहीं अप्लाई होता. अमेरिकन में अगर एल जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है तो सिर्फ तब डबल होगा. अच्छा, फॉर द रेस्ट जस्ट ऐड ed. बाकी हम सोच लेंगे. रेगुलर वर्ब्स के लिए हम ed लगा देते हैं, जैसे वॉक से वॉकड हो जाएगा, वर्क से वर्क, जंप से जंप्ड, ओपन से ओपन. स्पेलिंग सेम रहेगी, बस आखिर में हम ed लगा देंगे. और लाफिंग इमोजी यहाँ पे मैंने इसलिए फोकस किया है क्योंकि यू विल लाफ एट इट व्हेन यू विल लर्न सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, बिकॉज इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है और आपको बहुत सारे जो है वो फॉर्म्स जो है वो बाय हार्ट याद करनी पड़ती हैं, जिसकी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. ये आ गए इर्रेगुलर वर्ब्स. इर्रेगुलर वर्ब्स डोंट फॉलो ed रूल. इनका कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं कह सकते क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, क्या लगना है. यू जस्ट हैव टू लर्न दैम. आपको इनको याद करना है. जैसे बिगिन का बिगिन, बिगेन बिगेन बिगन, आपका कम केम एंड वापस कम. सेम. गो बिल्कुल ही अलग हो गया, वेंट एंड गॉन. तो इस तरह के बहुत सारे इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जो कि आपको बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे. Thank you so much for watching.